अमेरिका ने आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश के मामले में यह दावा किया है कि इसमें भारत का हाथ हो सकता है। अमेरिकी जस्टिस विभाग ने बिना नाम लिए एक भारतीय अधिकारी पर साजिश का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 18 नवंबर को मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं को देखने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई गई है और समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो अमेरिका का यह बड़ा आरोप सामने आया है, जहां आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश मामले में अमेरिका ने भारत का नाम उछाला है और भारत के नाम का जिक्र किया है कि इसमें भारत की साजिश हो सकती है। शैलेंद्र हमारा एडिटर इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद है। शैलेंद्र, इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तो अमेरिका की जो सरकार है उसने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के सामने रखा था और उसके बाद ही यह निर्णय लिया गया था, जो जांच कमेटी का गठन किया गया है। जरा विस्तार से बताइए ये पूरा मामला क्या है। देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो कैनेडियन और यूएस सिटीजन है, ड्यूअल सिटीजनशिप उनके पास है और वो लगातार कुछ सालों से भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं वीडियो जारी करके कि वो भारत की संप्रभुता को लेकर सवाल खड़े करें। और हमने ये भी देखा है कि कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां पर दीवारों पर, बस स्टैंड के बाहर, मंदिरों के बाहर भारत विरोधी नारे लिखे जाते हैं। तो वो तमाम जो चीजें हैं वो गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से उकसाया जाता है लोगों को। तो उस पूरे मामले को लेकर लगातार भारत जो है वो कदम उठाता रहा है और गुरपतवंत सिंह पन्नू को बैन भी किया गया है, उसको आतंकी भी घोषित किया गया है, सिख फॉर जस्टिस को भी आतंकी संगठन घोषित किया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आया है जहां पर भारत पर आरोप लगाए गए हैं अमेरिका की तरफ से। हालांकि अभी तक ये सिर्फ मीडिया पर एक खबरें चल रही थी, लेकिन कल देर शाम जस्टिस विभाग जो है अमेरिका का, उनकी तरफ से कुछ बयान जारी किए गए हैं। उसमें एक भारतीय अधिकारी पर बिना नाम लिए आरोप लगाए गए हैं पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने के लिए, और साथ ही साथ निखिल गुप्ता नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसको भारतीय बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो भी इस साजिश में शामिल था। हालांकि इस बयान से पहले ही कल दोपहर को भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया और ये कहा गया, जैसे कि आपने बताया, कि 18 नवंबर को एक हाई लेवल सिक्योरिटी कमेटी का गठन किया गया है जो इस तमाम जो मामले की जांच करेगी और जो अमेरिका ने साझा किया है इनपुट्स, उस पर भारत जो है कार्रवाई करेगा जब ये समिति की रिपोर्ट सामने आती है। लेकिन फिलहाल इस तरह के आरोपों से भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास जरूर आ सकती है। और इसके बाद हमने ये भी देखा है कि कनाडा की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे निज्जर की हत्या के मामले को लेकर, एक बार फिर कैनेडियन पीएम ने भारत से कहा है कि वो कनाडा के लगाए गए आरोपों की भी जांच करे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय को कोई ताजा स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन ये जरूर है कि जस्टिस विभाग की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ये बड़े आरोप लगाए गए। हालांकि इसमें भारतीय अधिकारी का कहीं नाम जिक्र नहीं किया गया है। ये जरूर कहा गया है कि पैसों को लेन देन को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं निखिल गुप्ता पर, और निखिल गुप्ता पर ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल वो हुए थे। और हालांकि निखिल गुप्ता के बारे में अधिक जानकारी अमेरिका की तरफ से भी सामने नहीं आई है। शैलेंद्र, इस बीच हमने पूर्व में देखा है कि कनाडा और भारत के रिश्तों पर जब निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा ने आरोप लगाए थे तो क्या असर पड़ा था। ऐसे में भारत और अमेरिका के रिश्ते आपस में बेहद अनुकूल हैं और जिस तरह के आरोप अमेरिका द्वारा मौजूदा समय में लगाए जा रहे हैं, हालांकि भारत, आपने कहा कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने यह साफ कहा है कि जांच में सहयोग किया जा रहा है, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, दोनों देशों के बीच में जो आरोपों में फर्क है, पहला फर्क तो ये है कि अभी तक कनाडा की तरफ से सिर्फ आरोप लगाए गए हैं और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुद वहां की संसद में खड़े होकर भारत पर आरोप लगाए हैं। लेकिन अभी तक इस मामले में, निज्जर की हत्या के मामले में, कोई सबूत नहीं सौंपा गया है और भारत बार बार ये बात कह चुका है, विदेश मंत्री जयशंकर भी ये बात कह चुके हैं कि अगर कनाडा के पास कोई सबूत है तो वो साझा करे भारत के साथ, भारत उस पर विचार करेगा। तो अभी तक कनाडा की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं और कुछ इनपुट्स दिए गए हैं जिसका जिक्र भारत भी कर रहा है और उसकी जांच
शुरू हो चुकी है। 18 नवंबर से ही इसकी जांच शुरू हो चुकी है। तो जांच जब पूरी होगी उसके बाद ही कुछ इसमें कहा जा सकता है। लेकिन देखिए, ये इस तरह के जो मामले होते हैं, इस पे खुलकर बयानबाजी नहीं होती है। माना जा रहा है कि इसको लेकर भारत कार्रवाई जरूर करेगा, लेकिन अब देखना ही होगा कि जिस अधिकारी पे आरोप लगा है वो किस स्तर का अधिकारी है, वो क्या अधिकारी है, वो सच है भी या नहीं। इन तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी, लेकिन इसका असर जरूर भारत और अमेरिका के संबंधों पर पड़ेगा कि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं भारत के ऊपर। उसके बाद अब देखना होगा कि भारत का इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आता है। ठीक है शैलेंद्र, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।